रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 131। भावमुख अवस्था में भगवान श्री रामकृष्ण। उस समय हम श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार अदृष्टपूर्व व्यवहार को देखकर अवाक रह गए तथा मन ही मन हम सोचने लगे कि इन्हीं को हम पहले कठोर उदासीन समझ रहे थे, जो वास्तव में महान हैं। उनके छोटे मोटे कार्य भी साधारण लोगों की तरह नहीं होते। छोटे बड़े सभी कार्यों में उनके महत्व का परिचय मिलता है। अभी कुछ क्षण पूर्व समाधि या ईश्वर के साथ निकटता की उपलब्धि में जिनके हृदय का स्पंदन तक रुक गया था, क्या वे ही ये हैं? क्या वे ही श्री रामकृष्ण देव वास्तव में मणिमोहन की स्थिति का अनुभव कर उनके प्रति सहानुभूति संपन्न हो एकदम साधारण मानव जैसे बन गए हैं? माया है, यह कहकर वृद्ध की बात को तो ये उड़ा दे सकते थे। इस प्रकार की क्षमता उनमें विद्यमान नहीं है, यह तो कहा नहीं जा सकता, परंतु उस रीति से अपनी महानता को व्यक्त करने पर हम यह समझते हैं कि ये महान या और कुछ भले ही हों, किंतु लोक गुरु जगत गुरु श्री रामकृष्ण देव नहीं है। इससे हमें यह अनुभव होता है कि उनके अंदर साधारण मानवों के भावों को समझने की शक्ति नहीं है, तथा हम यह कहते हैं कि यदि स्त्री पुत्रों के प्रति समता के कारण दुर्बल हृदय हम जैसी मानवों की असहाय स्थिति का इन्हें एक बार सम्मुखीन होना पड़ता, तो हम भी देखते कि माया के खेल में किस तरह ये उदासीन रहते हैं। दूसरे ही क्षण फिर शायद कोई युवक आया और हतोत्साहित होकर श्री रामकृष्ण देव से पूछने लगा, महाराज काम किस तरह निकल जाएगा? इतनी चेष्टा करता हूँ, फिर भी बीच बीच में इंद्रियों में चंचलता और मन में कुविचार उत्पन्न होकर मन की शांति को नष्ट कर देते हैं। दूसरा दृष्टांत, काम कैसे दूर होगा, इस विषय में श्री रामकृष्ण देव का वार्तालाप। श्री रामकृष्ण, अरे भाई, भगवान के दर्शन जब तक नहीं होते तब तक काम पूर्ण रूप से नहीं जाता। उसके भगवत दर्शन के बाद भी शरीर जब तक रहता है तब तक कुछ कुछ रहता है, पर वह सिर ऊपर नहीं उठा सकता। तू क्या सोचता है कि मेरा ही सदा के लिए चला गया है? एक बार मन में उठा था कि मैंने काम को जीत लिया है, उसके बाद पंचवटी में बैठा हुआ था और इस तरह काम का प्रभाव उठा कि मानो उससे संभालना कठिन हो। तब धूल में मुख को रगड़ते हुए रोने लगा और माँ से कहने लगा, माँ, बहुत अनुचित बात हुई, अब कभी मन में नहीं सोचूंगा कि मैंने काम को जीत लिया है। इस प्रकार प्रार्थना करते ही वह भाव चला गया। अरे, बात यह है कि तुम लोगों में अभी जवानी की बाढ़ आई है, इसलिए बांधना संभव नहीं हो रहा है। जब जोर की बाढ़ आती है तब क्या वह बांध मेड़ को मानती है? बांध को लांग कर तोड़कर पानी बहता जाता है। लोगों के धान के खेतों पर एक बांस पानी ऊंचा हो जाता है, पर कहते हैं कि कलयुग में मन का पाप नहीं मानते, और मन में एक आध बार कभी को विचार आ ही गया तो क्यों आया सोचकर बैठे बैठे उसी की चिंता क्यों करते रहोगे? वह सब शरीर के स्वभाव से आता है, चला जाता है। शौच, लघुशंका आदि की प्रवृत्ति के समान ही उनको भी महत्व नहीं देना चाहिए। शौच आदि की प्रवृत्ति हुई, इस पर लोग क्या सिर पर हाथ रखकर चिंता करने लगते हैं? इसी तरह इन कुभावों को नगण्य तुच्छ हे जानकर मन में उनको फिर स्थान नहीं देना चाहिए और भगवान के पास खूब प्रार्थना करना, हरि नाम जपना और भगवान के संबंध में ही चिंतन करना। वे सब कुभाव आए कि गए उस ओर नजर नहीं देना। ऐसा करने से फिर धीरे धीरे वे सब रुक जाएंगे। उस युवक के लिए स्वयं श्री रामकृष्ण देव उस समय मानो युवक जैसे ही हो गए थे। तीसरा दृष्टांत, योगानंद जी को इसी विषय में उपदेश। इस प्रसंग में श्रीयुत योगेन की बातों का भी हमें स्मरण आ रहा है। स्वामी योगानंद जी की तरह इंद्रजित पुरुषों का दर्शन कदाचित ही हमें प्राप्त हुआ है।
दक्षिणेश्वर में उन्होंने श्री राम कृष्ण देव से एक दिन प्रश्न किया था, महाराज, काम कैसे दूर होगा? उनकी अवस्था उस समय छोटी थी, संभवतः वे 14-15 वर्ष के होंगे तथा उसके कुछ दिन पूर्व से ही वे श्री राम कृष्ण देव के समीप आने जाने लगे थे। उस समय नारायण नामक एक हठ योगी दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे एक कुटिया में रहा करते थे तथा नेची धोती इत्यादि प्रक्रियाओं के द्वारा लोगों में कुतूहल उत्पन्न कर किसी किसी को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। योगेन्द्र स्वामी कहा करते थे कि वे भी उनमें से एक थे तथा उन प्रक्रियाओं को देखकर उन्होंने अपने मन में सोचा था कि उन अनुष्ठानों के बिना संभवतः काम दूर नहीं हो सकता एवं भगवत दर्शन होना भी संभव नहीं है। इसलिए श्री राम कृष्ण देव से प्रश्न कर उन्होंने यह आशा की थी कि वे उन्हें कोई न कोई आसन बतलाएंगे अथवा हरित की या और कुछ खाने के लिए कहेंगे किंवा प्राणायाम की कोई प्रक्रिया सिखा देंगे। योगेन्द्र स्वामी कहते थे, श्री राम कृष्ण देव ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा, खूब हरिनाम करते रहो, उसी से काम दूर हो जाएगा। उनकी यह बात मुझे बिल्कुल ही रुचिकर प्रतीत न हुई। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद वे कोई क्रिया आदि नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने कुछ भी कह दिया। हरिनाम से कहीं काम दूर हो सकता है? तो फिर इतने लोग जो हरिनाम कर रहे हैं, उन लोगों का काम क्यों नहीं दूर होता? तदनंतर एक दिन मैं काली मंदिर के बगीचे में पहुंचा तथा पहले श्री रामकृष्ण देव के समीप न जाकर पंचवटी में हठ योगी के निकट खड़े खड़े मुग्ध हो उनकी बातें सुनने लगा। उस समय श्री रामकृष्ण देव सहसा वहां उपस्थित हुए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझको अपने समीप बुलाया तथा मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे की ओर जाते हुए वे कहने लगे, तू क्यों वहां गया था? वहां न जाना। हठ योग की क्रियाओं को सुनने तथा सीखने से शरीर पर ही मन निबद्ध रहेगा, भगवान की ओर नहीं जाएगा। किंतु उनकी बातों को सुनकर मैंने यह सोचा कि शायद मैं भविष्य में उनके यानी श्री राम कृष्ण देव के समीप न जाऊं, इसलिए वे इस बात को कह रहे हैं। मैं सदा अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता था, अतः अपनी बुद्धि के बल पर ही मैंने ऐसा सोचा, और क्या। उनके समीप मेरे जाने या न जाने से उनका यानी श्री राम कृष्ण देव का कोई लाभ या हानि नहीं है, यह बात मेरे मन में आई ही नहीं। मेरा मन ऐसा दुष्ट तथा संशयी था, किंतु उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए मेरे मन में इतने अनुचित भावों के रहते हुए भी उनके समीप मुझे स्थान प्राप्त हुआ था। तदनंतर मैंने सोचा था कि उनके यानी श्री राम के कृष्ण देव के कथनानुसार आचरण कर ही क्यों न देखा जाए कि इससे क्या होता है। ऐसा निश्चय कर दत्त चित्त हो मैं खूब हरिनाम करने लगा। वास्तव में थोड़े ही दिनों के अंदर श्री राम कृष्ण देव ने जैसा कहा था तदनुरूप मुझे प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने लगा।